सभी को जय सिया राम। और दीपावली की सुंदर जो हम लोगों ने उत्सव मनाया, उसकी खुशियां बटोरी, फैलाई, बांटी। उसके बाद हम लोग रामचरितमानस में पुनः जुड़ रहे हैं अपने सेशन के लिए। तो हम लोग रुद्राष्टक पढ़ रहे हैं, इन दिनों पढ़ चुके हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और देखें तो रुद्राष्टक पूरी तरह से शिव स्तुति है। एक आपको अद्भुत बात बताते हैं, अद्भुत मेरे लिए है, बहुत लोगों को शायद इसकी जानकारी होगी कि जितनी भी स्तुतियां हैं रामचरितमानस में, उसमें रुद्राष्टक के बाद कोई स्तुति नहीं है शायद। तो देखिए, तो जो रामचरितमानस है उसमें जो स्तुति है, और जो स्तुतियां उनमें शायद संस्कृत की स्तुतियों में सबसे ज्यादा यही पढ़ी जाती है। यही सबसे ज्यादा, जो अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो पॉपुलर है। तो कितनी अद्भुत बात है। जो इस बात को नहीं समझता, नहीं जानता या नहीं पढ़ता, वही दुनिया भर की ऊट पटांग की और कुछ भी बातें कहते हैं वो लोग। क्योंकि गोस्वामी जी ने ये बताया उत्तरकांड में कि कलयुग में भेद भक्ति, भेद भाव बहुत होगा। भेद भक्ति तो गोस्वामी जी को भाती ही बहुत है, क्योंकि वो यही मानते हैं कि भगवान अलग है और उनके दास अलग हैं। भेद है भक्त और भगवान में, एक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि कलयुग में भेदभाव का प्रचलन ज्यादा हो जाएगा। और ये हम लोग देख ही रहे हैं, इसमें कोई चर्चा की हम लोग का विषय भी नहीं है ये। तो देखें कि अब उन्होंने आरंभ में बालकांड में निर्गुण सगुण में अभेद किया कि निर्गुण सगुण में कोई भी भेद नहीं। बड़ी सुंदर सुंदर चौपाइयां लिखी हैं। निर्गुण सगुण अगुण ही नहीं कछु भेदा। तो वो अगुण ही का मतलब वहां पर निर्गुण ही है। और उत्तरकांड में आते आते पूरी कथा में उन्होंने राम शिव, शिव राम, इनका भी एक दूसरे से कितना सुंदर सामंजस्य, पूरी सृष्टि को चलाने के लिए दोनों का जो हम लोग कहें कि कंपेनियनशिप को ही उन्होंने स्थापित किया। और जहां वो बालकांड में राम को निर्गुण और सगुण दोनों बता रहे हैं, उत्तरकांड में उन्होंने शंकर को एक स्तुति के द्वारा उनके निर्गुण स्वरूप और सगुण स्वरूप दोनों को स्थापित किया, बताया, कहा, अपने भाव की अभिव्यक्ति करी। स्थापित तो बाद में हुआ, उन्होंने अभिव्यक्ति करी। तो इतना अगर इसको मानस में कोई इसके कहते हैं ना, तत्व है, जो तत्व है, तो वो यही है कि ईश्वर का जो भेद हम लोग के बुद्धि में है उसको दूर करने का काम है। सीता और राम को एक बताने के लिए, गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, तो वो ये बताते हैं कि राम और शंकर में भेद नहीं है, सीता और राम में भेद नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारे अंदर रामचरितमानस को पढ़ते हुए जो थॉट प्रोसेस चलना चाहिए, वो यही चलना चाहिए कि हमारे भीतर से भेद समाप्त हो ईश्वर को लेकर के। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि शंकर की हम लोग बात कर रहे हैं, बात तो बहुत सारी दिमाग में आ रही हैं। शिव को हम सब लोग जानते हैं कि तांडव जब शिव ने किया, नृत्य किया, तो उस नृत्य से जो लय पैदा हुई, लय पैदा हुई, उस लय से सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि की रचना हुई। और एक चीज अगर आप देखिए, बहुत मेरी थॉट प्रोसेस है, पता नहीं कितनी सही है कि गलत, पर हमें इस दृष्टिकोण से दिखती हैं चीजें, तो हम भी आप लोगों से शेयर करते हैं। हम लोग हरिहर कहते हैं, हरिहर। तो हरिहर में हरि भी है, हर भी है। और जब हम हरिद्वार जाते हैं, ये तो हम लोग ने बात ही करी थी, वो हरिद्वार भी है, वो हरिद्वार भी। बहुत ही शायद जोक लगे आपको जो हम कहने जा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सालों से ऐसा लगता है कि जो हमारे वेद कहते हैं, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं,
वो उसी सृष्टि की रचना की बात कर रहे हैं, उस सृष्टि के पीछे जो शक्ति है उसकी बात कर रहे हैं, उस शक्ति के पीछे जो है उसकी बात कर रहे हैं। हमारे वेद, हमारे वेदों पर आधारित हमारे ग्रंथ। तो जब सृष्टि का रचना का पहला जो स्टेप है, जहां हम लोग पढ़ते हैं कि पहले महत्तत्व बना, तो कोई तो तत्व बना, महत्तत्व से पहले क्या था? तो महत्तत्व जो बना, तो महत्तत्व से पहले हरिहर है, हरिहर है। यानी पहले तो एक है, फिर दो होना पड़ता है। फिर हमने सांख्य योग में पढ़ा कि परमात्मा से पुरुष और प्रकृति बने। लेकिन अगर आप बढ़िए तो सबसे पहले जो तत्व बने रसायन शास्त्र के मुताबिक, वो हीलियम और हाइड्रोजन बने। अब कहीं कभी कभी हमें लगता है इन्हीं हीलियम और हाइड्रोजन की बात हम लोग हरिहर से तो नहीं करते। हमारी ऋषियों की टर्मिनोलॉजी में वो ये कहते थे। अब हजारों वर्षों की टर्मिनोलॉजी, आज 10 साल में टर्मिनोलॉजी बदल रही है। लोगों की बातचीत के शब्द, आज अगर जेनजी बात करे तो हम लोग बात नहीं समझ पाएंगे कि वो बात क्या कर रहे हैं। वो मैसेज भेजे तो हम मैसेज नहीं समझ पाएंगे कि वो बात क्या कर रहे हैं। तो कभी कभी हंसी भी आती है, लेकिन मुझे उस पर जाती है, मेरा विश्वास जाता है, मेरी आस्था जाती है कि हरिहर हैं। और इन हीलियम और हाइड्रोजन के बीच ही अरबों, मतलब हमारा जो ब्रह्मांड है वो 13.8 अरब वर्ष पुराना है। यानी अगर हम देखें तो 14वां अरब वर्ष चल रहा है, और 14 वर्ष का ही राम का वनवास है। तो अगर आप ये काल को ऐसे जोड़ के देखिए, और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ के 14 वर्ष पृथ्वी के जाने किस लोक में कितना काल है, वो गणना करेंगे तो वो साइंस है, और वेद भी साइंस है, क्योंकि वेद से ही विद्या बना है। तो वो जब आपस में अरबों करोड़ों अरबों साल के बाद उनमें आपस में रिएक्शन हुआ, तो उनके रिएक्शन से ज्योतिपुंज प्रकट हुई, जो कहते हैं लाइट का जन्म हुआ। और लाइट के जन्मते ही गति आई, उससे भी पहले थी, उससे भी पहले थी, जो लाइट की गति से बहुत तेज थी। लेकिन जो भौतिक विज्ञान के हिसाब से हम देखते हैं, तो हम आज लाइट ईयर के ही प्रकाश वर्ष से ही हर चीज को नापते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये शक्ति उत्पन्न होती है, जो दुर्गा सप्तशती में लिखा है, वो शक्ति के प्राकट्य, शक्ति कैसे उत्पन्न हुई, यही तो लिखा है वहां पर। उस शक्ति के उत्पन्न होने के पश्चात तब चीजें आगे बढ़ी, तब सृष्टि का विकास हुआ। अब अभी हम लोग ब्रह्मांड, और अगर आप इस सब की बात देखिए, तो सबके जो छोटे से छोटा पार्टिकल है, हम नाम उसका कुछ भी कर दे, कोई अणु कह दे, कोई परमाणु कह दे, कोई एटम कह दे, कोई उस फिर एटम के भीतर जो भी कह दे, सबके भीतर एक निश्चित गति है, एक निश्चित गति है। वो गति कहाँ से आ रही है? तो ऐसा लगता है कि वही बात हो रही, शंकर ने जो तांडव किया, उस तांडव से एक लय में किया उन्होंने। वो लय जब विस्तार पाती गई सृष्टि, तो वो लय उसमें समाती गई, और आज तक वो लय गति है, गति में लय है। तो उस गति और लय का कोई तो स्रोत होगा, जहां से बगैर तबले पे थाप मारे नाद उत्पन्न नहीं होगा। और जब उत्पन्न होगा तब वो आगे बढ़ेगा, हमारे कान तक आएगा, हम सुन पाएंगे। तबला भी है, हाथ भी है, पर सब कुछ अव्यक्त है। तो ये अव्यक्त को व्यक्त करने का करने की प्रक्रिया है। ऐसे ही जो रामचरितमानस है, या जो अन्य ग्रंथ हैं, इनको आर्ष साहित्य कहा जाता है। आर्ष यानी ऋषियों के द्वारा। आर्ष साहित्य सदा इतिहास ही है। ब्रह्म सूक्त में ऐसा लिखा हुआ है कि जो आर्ष साहित्य है वो इतिहास ही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो इतिहास ही है। आधुनिक इतिहास हम लोग किसको कहते हैं? डॉक्यूमेंटेशन को। किसी काल का डॉक्यूमेंटेशन करा गया,
कि ये 1800 से लेकर के 1900, 1900 से लेकर के 2000, 1500 ईस्वी से लेके 1800, तो उस पीरियड में क्या 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 क्या, कहाँ कहाँ जो मुख्य मुख्य घटनाएं, सारा तो कोई लिख ही नहीं सकता। गांव कस्बे गली कूचे में क्या चल रहा था, व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा था, ये तो कोई नहीं लिख सकता, कोई इतिहासकार नहीं लिख सकता। तो मेन मेन डॉक्यूमेंटेशन को हम इतिहास कहते हैं। आज जो आर्ष साहित्य है वो केवल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसको वो है क्या, वो ऋषियों के द्वारा लिखा गया, यानी ऋषि संबंधित, आर्ष का मतलब ऋषि संबंधित इतिहास है। वो वर्णित किया गया, रचा गया। और अभी हम लोगों ने काल की बात करी, तो काल में एक आकर के जो आगे बढ़ा उसको हमने कहा भवती, शंकर को भव भी कहते हैं, भव, इसीलिए धनुष को भवचाप लिखा गया है, शिव धनुष को बालकांड में। तो जो भव है वो काल के साथ क्या चलना शुरू हो गया, भव, ये बिल्कुल सब साथ साथ हो रहा है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। तो जब जो भव होने लगा, तो एक तो भव हो रहा था जो हम लोगों ने सांख्य योग दर्शन जब पढ़ा था, तो जो निरंतर बदलेगा, जो आगे बढ़ेगा, वो अभी हमने एक कदम रखा तो हमारा कदम जहां पड़ा वो पिछले वाले कदम से सब कुछ परिवर्तित है। वो मिट्टी फर्क है, मैं अगल फर्क है, मैं बगल फर्क है, मैं सामने फर्क है, हमारे पीछे फर्क है। तो निरंतर परिवर्तन ये कहलाता है भवती। हम चल रहे हैं ना, कुछ होता, भवती का मतलब बिकमिंग, वही भव शब्द है। जहां जहां जब आप भव लीजिएगा, चाहे वो भव सागर है, भव सागर क्या है, जहां निरंतर समथिंग बिकमिंग, वो भव सागर है। लेकिन इस भवति में अस्ति क्या है, जो है, जो सदा है, वो अस्ति है। तो उस भवति में अस्ति को खोजना ये ऋषियों की साधना और यही विद्या, उन्होंने वो ढूंढा कि इस भवति में अस्ति क्या है। उस अस्ति को उन्होंने छंद रूप में बना करके लिखा। अब इतिहास लिखने और पढ़ने और याद करने के लिए नहीं है। सब कहते हैं ना, इतिहास से कुछ सीखना चाहिए, कुछ सबक लेना चाहिए कि हमने ऐसा किया था तो ऐसा, ये हमारे दुष्परिणाम हुए, ये अच्छे परिणाम हुए, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है। मोटी मोटी बात है ये, देश काल परिस्थिति हर हर एक्शन को बदलती भी है। अब हमारा जो दर्शन है, भारतीय दर्शन है, उसके लिए सीखने पढ़ने करने के लिए पुरुषार्थ शब्द है। यही तो है, हमने किया क्या, तो पुरुषार्थ है। और चार ही पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो उन्होंने जो ये इतिहास छंदमय लिखा, इसका जो एंड रिजल्ट उन्होंने हमें देना चाहा, वो मोक्ष की प्राप्ति। उस भवति में अस्ति को समझ कर हम इन चारों पुरुषार्थ को करते हुए चलते हुए जो रिजल्ट है नर तन का, मनुष्य देह का, वहां तक नहीं पहुंचे, तो इस कक्षा में दोबारा आके फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और हम जितना फेल पिछले साल हुए इस क्लास में, अगले साल उस क्लास में और खराब नंबर से फेल होते हैं। क्योंकि जो सीखा वो तो भूल जाते हैं ना। अब काकभूषण जी को वरदान की भूलोगे नहीं कुछ, तो भूलेंगे नहीं तभी पास होंगे। हम भूले तो भूले जो पढ़ा था, नया पढ़े भी नहीं। अगली बार फिर पाठ खोल ले, फिर पढ़ ले। कि भैया रिवीजन करते कि नहीं, हम लोग साल भर पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम के समय एक हफ्ते पहले से, अरे 1 घंटा पहले तक रिवीजन करते हैं। जब तक घंटी बज के हॉल के अंदर न चले जाए तब तक रिवीजन करते हैं। तो भौतिक विद्याओं के लिए तो हम इतना रिवीजन करते हैं, जो वास्तविक विद्या है उसके लिए हम कितना रिवीजन करते हैं। बार बार फेल करके बार बार यहाँ आते हैं और ना रिवीजन करते हैं, ना पढ़ते हैं। और जो नहीं करने, उसमें से फेल होने वाली चीजें हैं, वही अधिकतर करते हैं। तो दूसरी ओर एक इसी में एक बात और आती है,
हम लोग मानस को ही लेकर के बात करेंगे। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। और गीता भी कहती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यानी धर्म की संस्थापना के लिए भगवान आते हैं। तो ये धर्म की संस्थापना क्या है? अब देखिए, तो जो हरिहर की हमने बात करी, राम और शिव का बड़ा सुंदर संबंध पूरे मानस में चला। हरि को नारायण कहते हैं और हर को शंकर कहते हैं। अब ये नाम वेदों ने ऐसे ही नहीं दिए, क्योंकि वेद व्यक्त करता है, जो अव्यक्त फॉर्म में सब जगह व्याप्त है उसको व्यक्त करता है वेद। तो नारायण का अर्थ है नार का आयन, नार का अर्थ जल, और शंकर का अर्थ शंग माने कल्याण, कल्याण करे। अब नारायण और शंकर से हमें क्या समझना है? नारायण यानी जल, जल यानी द्रव, तो भी भगवान को बार बार द्रवित हो, द्रवहु, जल तो द्रव है ही, वो तो द्रवित है ही। तो हम कहते हैं कि भाई ये आपका आपका यही गुण ही है, आपका स्वभाव यही है, तो द्रवित हो ही है। और हम भी वैसे बने, यही धर्म की स्थापना है। अगर हम वैसे नहीं बन पाए, यानी नारायण और शंकर जैसे नहीं हो पाए, तो तरलता हो हमारे भी भीतर, यानी जहां डाले उसके अनुसार, उस पात्र उस समय के अनुसार ढलने की प्रवृत्ति हमारी भी बनाइए प्रभु। आप राजा बनाए जा रहे हैं तो भी उतने ही सामान्य हैं, आप वनवास में जा रहे हैं तो भी उतने ही सामान्य हैं। तो ये नारायण का भाव ही है। आप कलश में रख देंगे तो भगवान नारायण, वहां जल है, वहां उनका स्थान है। आप घड़े में रख देंगे, आप टंकी में भर देंगे, आप समुद्र में भर मान लेंगे, कर लेंगे, तो नारायण। और तरलता तो हो ही, द्रवित होने का भाव तो हो ही, लेकिन कल्याणकारी भी हूं। अगर हम बहुत बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, बड़े कोमल हृदय के हैं, और इसके द्वारा अधिक से, अब शंकर क्या है? वैरागी हैं, आशुतोष तुम औढ़रदानी, अपनों को नहीं देते, औरों को बांटते हैं। तो कल्याणकारी स्वरूप हो हमारा, यही हरिहर, यही राम और शंकर, और यही राम और ओम। अगर हम इसको मंत्र के रूप में अब ले लें, तो राम और ओम जो बीज मंत्र हैं, अब मंत्रों के भी मंत्र हैं, महामंत्र हैं, इनके जप के द्वारा, क्योंकि हम एक भौतिक शरीर में हैं, और जब सृष्टि का आरंभ होता है तो अनहद के नाद के द्वारा होता है, पर जब नाद हो गया तो हम नाद के स्वरूप में हो गए। तो जब हम नाद स्वरूप उसका सस्वर मुख से ध्वनि के साथ उसको बोलेंगे, तो वो नाद से नाद जुड़ेगा, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी जुड़ेगी, एक बार मैच हो जाएगी, तो फिर बोल के जपें या मन में जपें। मन में जब तक अपने आप एक तारा बजता नहीं है अपने आप, तब तक जिह्वा से बोलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मन में भी वो एक तारा, कुछ भी हम करते रहें पर वो मन का एक तारा बजता रहे, और उसकी भी एक लय होनी पड़ेगी, क्योंकि रेडियो भी तब तक नहीं पकड़ेगा जब तक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी। हम लोग, वो तो अभौतिक है, पर हम तो भौतिक है ना। अब ये भौतिक का अभौतिक से जुड़ना, यहाँ फिर बुद्धि आड़े आ जाती कि कैसे जुड़ेगी। ऐसे जुड़े कि जो 5 तत्वों का शरीर है, तो वो सारे तत्व तो तत्व में मिल जाएंगे देह के समाप्त होने के पश्चात। वो भभूति लपेटते ना शंकर भगवान, वो यही दिखाता है कि वो, इसको नष्ट होना है, ये सब ये राख होना है एक दिन, तो इससे प्रेम करो, डरने की बात ही नहीं है मृत्यु। तो जब उस हम लोग देह से छूटेंगे, जो भगवान ने तारा को जो उपदेश दिया, क्षितिजल पावक गगन समीरा, तो जो चला रहा था वो कहाँ जाएगा?
ऊर्जा, ऊर्जा का कोई स्वरूप नहीं हमारे भीतर। अगर इन सब में एक लय तो सब में है, जड़ तत्व में भी लय है, उसके अंदर एटम है, और एटम, हर एटम की अपनी एक गति है, एक लय है। पर हमारे शरीर की जो लय है वो चैतन्य स्वरूप है, इसलिए जड़ चेतन में भगवान को कहा जाता है। तो वो जो चैतन्य स्वरूप अंश है वो भी तो कहीं जाएगा, वो भी तो कहीं मिलेगा। तो वो तभी मिलेगा जब हमारी जो ट्यूनिंग है उसके साथ बनी रहेगी। आप लोगों ने बहुत सारे इस तरह के किस्से सुने होंगे कि कैसे मृत्यु के समय किसके प्राण कैसे निकले। तो जहां ट्यूनिंग है वहीं जाके कनेक्ट होगा, और फिर अगर मुश्किल दरवाजा है तो मुश्किल से खुलेगा, और सरल दरवाजा है तो सरलता, चाबी सही लग गई तो खट खुल जाएगा। हो सकता कि खुल, आपको प्रयास ही ना करना पड़े, खुल जाए। कबीरदास कहते हैं ना, रोज ठक ठक करो, रोज तुम्हारा काम है ठक ठक करना दरवाजे को खोलना, खोलने वाले का काम। हम लोग घर, किसी घर जाते तो ठक ठक ही तो करते, जब कॉल बेल नहीं थी ठक ठक करते थे। हमारा काम है ठक ठक करना, और हमें पता हम ठक ठक करेंगे तो जो अंदर है वो खोलेगा। तो भौतिक संसार ही हमें सब कुछ सिखाता है। ये कुछ बातें जो हमने कुबेर नाथ राय जी की पुस्तक से, और कुछ रामायण से, और कुछ उसमें से जब पढ़ते समय जो नोट्स बनाते हैं उसके आधार पर आप लोगों से चर्चा करी। तो उसमें लिखते हैं कि ब्रह्म सूत्र के अनुसार आर्ष काव्य, क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी इतिहास जिसको हम कह रहे हैं वो काव्य में लिखा गया है। आर्ष काव्य में बहुत सारी बातें गोपनीय हैं, भाषा के प्रत्यक्ष अर्थ पर नहीं खुलती। भाषा के प्रत्यक्ष अर्थ पर नहीं खुलती, हमें शब्द मालूम है, हमें अर्थ मालूम है, लेकिन गोपनीय बात नहीं खुलती, परोक्ष रूप से रहती है। सूत्र ज्ञात होने से उनके अर्थ गूढ़ार्थ समझ में आते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा सुंदर, एक तो बहुत अच्छी बात उन्होंने ये भी लिखी है कि असुर, जब हम लोगों ने पढ़ा कि शंकर भगवान ने 3 संतानों को अपनी संपदा बांट दी बराबर बराबर, तो उसमें मनुज, दनुज और देव, यही 3 थे। तो आगे चल करके मनुज, दनुज और देव में से ही नर कहलाए, और असुर, सुर, असुर और नर, यही तो कहलाए, सुर, असुर और नर। तो तीनों बिगड़े हुए नहीं थे, तीनों लायक संतानें थी, और तीनों बहुत अच्छे से सृष्टि में अपना रहती थी। क्योंकि राजा बलि की कथा देख लीजिए, भक्त थे, असुर ही तो थे। भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो असुर थे, तो उसमें से हिरण्यकश्यप के ही तो पुत्र थे, तो असुर ही तो थे। तो असुरों में इतने ऐसे भक्त हो गए जो महान भक्त थे। तो असुर का अर्थ ये नहीं है कि वो दुष्ट ही है, वो अनाचारी ही हैं, उनके आचरण उन्हें अनाचारी बनाते हैं, चाहे वो सुर हो, चाहे वो असुर हो, चाहे वो नर हो। फिर उसके बाद हम लोग असुर और सुर, इनको हमने भुला दिया, और हम नर 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 अपने उसमें रह गए, और स्वयं को नर मान के आगे बढ़ते रहे। फिर जब और बढ़े और बढ़े, तो उसी में जैसे किन्नर की बात पूछी थी, तो नर, किन्नर, गंधर्व, नाग, ये बहुत सारी जातियां हुई। किस आधार पर हुई बहुत स्पष्ट तो हम नहीं कह सकते, पर ऐसे लगता है कि एक चिन्ह होता रहा होगा कि जो उनकी आइडेंटिटी की, यहाँ पर बात जरूर समझिएगा। जब सृष्टि की रचना हुई तो महत तत्व के बाद अहम तत्व की उत्पत्ति हुई। अहम तत्व को ही समझे, अहम तत्व का मतलब क्या है, आइडेंटिटी, और वही वही तो अहंकार है, और वो रहेगा ही सबके भीतर, क्योंकि वो जो पूरा बना उसमें भी है, और जो उसके एक 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 कण है उसमें भी अहम तत्व है। तो उस अहम तत्व के कारण ही पहचान है, उस अहम तत्व के कारण ही सृष्टि है। अहम तत्व पूरी प्रोसेस से अगर एक तत्व को ही हम नष्ट कर देंगे तो सारा प्रोसेस खत्म, सब गुड़बुड़ गुड़बुड़ खत्म हो जाएगा, विलय हो जाएगा, प्रलय आएगी और सब विलय हो जाएगा।
तो असुर हो, राक्षस का क्या कार्य था? कुबेर राक्षस था। रक्ष संस्कृति कहलाती है। अगर किसी ने आचार्य चतुर्सेन का वयम रक्षामः पढ़ा हो, हमने बहुत बचपन में पढ़ा था, अभी तो याद भी नहीं है, पर रक्ष संस्कृति थी वो। रक्ष संस्कृति कहती ही यही है कि रक्षा करने की जिनकी संस्कृति हो। जैसे हम लोग अभी ब्राह्मण पढ़ते हैं और शूद्र पढ़ते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो अहम तत्व की प्रधानता के कारण और सबसे ज्यादा प्रभावी होने के कारण हमारे अपने भाव को श्रेष्ठ और बाकियों को हमसे कमतर का बोध करवाता है। होता नहीं है, बोध करवाता है। ये बोध ही भेद पैदा करता है और भेद से झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, और दुनिया में जो भी संघार दिखाई देता है वो इस अहंकार के ही कारण है। तो बहुत प्राचीन ग्रंथों में, वेद में भी इंद्र को देवता, भगवान और प्राण कहा गया है। अब आपको चौपाई याद आ रही होगी कि एक जगह गोस्वामी जी ने भगवान राम को इंद्र लिखा है और माता सीता को शची लिखा है। अभी मिलेगी दोबारा तब आप लोग को वो नोटिस कर पाएंगे जहां पर लिखा है। इंद्र को भी भगवान का दर्जा प्राप्त है क्योंकि इंद्र भी भगवान ही हैं। भगवान का ही स्वरूप इंद्र है जो संसार का पालन कर रहा है। अभी तो हम लोग अध्यात्म में इंद्रियों के स्वामी को समझते हैं कि मन है इंद्र का स्वामी, लेकिन अब भौतिक जगत में देखें, भौतिक जगत में क्योंकि तीन तीन ही आपको एंगल दिखेंगे इसमें हमेशा, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो आदि भौतिक प्रसंग में इंद्र प्राण है हमारे भीतर, जो हमने पढ़ा है वो बता रहे हैं आपको। आध्यात्मिक प्रसंग में इंद्र ब्रह्म है और आदि दैविक प्रसंग में इंद्र देवता है। तो दैवीय प्रसंग जब जब वर्णित किए गए दैवीय आधार पर, तो देवासुर संग्राम दैवीय प्रसंग है। वहां पर असुरों के राजा और सुरों के राजा में संग्राम हुआ। ये सदा सदा चलता है, सदा ही चलता है। आध्यात्मिक प्रसंग में इंद्र को ब्रह्म बताया गया है, वेद में बताया गया है। क्योंकि हमारा जो सोचने का ढंग है, हम शब्द को वैसे ही ले रहे हैं जैसे हम अब जानते हैं। जैसे उस शब्द की रचना हुई है व्याकरण के और संस्कृत के मूलभूत सिद्धांत के आधार पर, वो जो संस्कृत के विद्वान हैं वो जानते होंगे, जबकि वैदिक संस्कृत, वैदिक कालीन संस्कृति को जानने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। विवेकानंद को पढ़ते हुए हमने ये पढ़ा था कि वो चाहते थे संस्कृत पढ़ना, सोचे 19वीं शताब्दी की बात है, और उनको संस्कृत पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला था। ढूंढते खोजते वाराणसी में जब उन्हें पता चला, तो वाराणसी में एक आचार्य के पास पहुंचे। उन्होंने, वो उस समय ऐसे संस्कृत के विद्वान थे जिन्हें व्याकरण का भी ज्ञान था, लेकिन वो भी वैदिक संस्कृति के ज्ञाता नहीं थे। तो हम लोग जो समझते हैं वो अन्य लोगों की व्याख्याओं के आधार पर समझते हैं। ऋषियों ने क्या समझ के लिखा था, क्या कहना चाहता, कौन सी गोपनीय बात लिखी थी, वो हम नहीं समझते हैं, इसीलिए लिखते हैं भाषा के प्रत्यक्ष अर्थ पर नहीं खुलती। प्रत्यक्ष अर्थ, प्रत्यक्ष अर्थ वही जो हम समझ रहे हैं, जान रहे, परोक्ष रूप से रहती है। सूत्र ज्ञात होने से उनके अर्थ गूढ़ार्थ समझ आते। इसीलिए गोस्वामी जी कह देते हैं कि ज्यादा जानने के चक्कर में मत पड़ो, जो सरल रास्ता है उस पे चलो ना। मुश्किल रास्ते पर मनुष्य का जो भीतर का अहम भाव है उसको श्रेष्ठ का भाव देता रहता है घड़ी घड़ी। तो वो कहता है कि अगर सरल रास्ते पे चलेंगे तो हमारी आइडेंटिटी क्या होगी? अरे तुम्हारी आइडेंटिटी है ही नहीं, कुछ 10 साल 20 साल 50 साल बाद कोई नहीं जानेगा कि तुम कभी आए भी थे, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी एग्जिस्टेंस भी थी इस संसार में। तो समय हम लोगों का पूरा हो रहा है, यहीं पर विराम लेते हैं। जय सिया राम।